मध्य प्रदेश में अक्टूबर में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में निर्वाचन आयोग। प्रदेश सरकार ने नवंबर के बाद चुनाव कराने की रखी मांग। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज जन कल्याण सुराज अभियान के कार्यक्रम में हुए शामिल। भोपाल से 20 ग्रामों का किया शुभारंभ, 20 मिनी किट का किया वितरण। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एससी बनाएगा एक्सपर्ट कमेटी। जल्द होगा सदस्यों की कमेटी का ऐलान। कोर्ट ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। एमपी में रिश्वतखोर अफसरों की धरपकड़ जारी। भोपाल के सतपुड़ा भवन में अधीक्षक यंत्री और बुरहानपुर में एसडीएम का दलाल 1-1 लाख रुपए लेते पकड़ा गया। खतनार में बाबू को 30,000 लेते दबोचा। और पन्ना के बरोहा में युवती से छेड़छाड़ और एसिड अटैक। कमलनाथ बोले शिवराज सरकार में अपराधियों का बोलबाला। 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। एमपी से राज्यसभा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने उनके निवास पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसानों के मुद्दे पर चर्चा की, साथ ही कृषि कानून की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने कहा भारत सरकार किसानों के हितों के साथ खड़ी है। इसके बाद एमपी बीजेपी में पावर सेंटर को लेकर तोमर ने कहा कि बीजेपी में कोई पावर सेंटर नहीं है, बीजेपी में सिर्फ बीजेपी कार्यालय पावर सेंटर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों की बात करती है। घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। 15 महीने कांग्रेस की सरकार ने क्या किया ये प्रदेश की जनता जानती है। वहीं उन्होंने बीजेपी को किसान हितैषी बताया। अरे हमने तो किसान के लिए किया, उन्होंने तो चुनाव में वादा किया था 15 महीने में एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है और हर समय किसानों के हित के लिए और उनके वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के मांढरे की माता मंदिर में पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा भी मौजूद थे। मंदिर में प्रवेश करते समय जब सिंधिया ने पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को बिना मास्क के देखा तो अपना मास्क उतारकर उनको पहना दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने मंदिर में पहुंचकर कुलदेवी के दर्शन किए। यहां पूजा करने के बाद सिंधिया खेड़ापति हनुमान मंदिर और देवघर भी पहुंचे। वहीं सिंधिया का वीडियो ट्विटर पर हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। के मिश्रा ने कहा कि भाजपा में असंतोष के कारण सिंधिया संक्रमण फैला रहे हैं। अपना मास्क किसी दूसरे को पहनाना संक्रमण को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ 54 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। वहीं 4 करोड़ 70 लाख लोगों को आयुष्मान में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत कैंसर, हृदय रोग और कोरोना जैसी बड़ी बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। उधर प्रदेश में 440 निजी और 455 सरकारी अस्पतालों को आयुष्मान भारत में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामय योजना को लागू हुए आज 3 वर्ष हो चुके हैं।
23 सितंबर 2018 को योजना को लागू किया गया था और अभी तक 2,54,00,000 कार्ड हम लोग बना चुके हैं। मध्य प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि 4,70,00,000 हैं उनको सबको कार्ड बने। भोपाल के गौतम नगर इलाके से 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां आरोपी पति अपनी पत्नी से घर खर्च के पैसे मांगने से नाराज हुआ था। इस दौरान पति ने 3 तलाक देकर पत्नी को घर से निकाल दिया। विवाद के बाद महिला दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उमा भारती के ब्यूरोक्रेसी वाले बयान पर पलटवार किया है। पटवारी ने कहा कि देश प्रदेश की उन्नति का आधार ब्यूरोक्रेसी ही बनती है, लेकिन उमा भारती ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है। पटवारी ने उमा भारती के बयान की निंदा की है। साथ ही पटवारी ने बढ़ती महंगाई पर भी भाजपा सरकार को जमकर घेरा। काम करती है, ये भारत के संविधान की संरचना है, किसी भी राज्य और केंद्र की उन्नति का आधार बनता है। उमा भारती जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, पैरों की चप्पल, हमारी चप्पलें उठाती है। और साथ ही साथ ये कहा कि वो राजनेता जो ब्यूरोक्रेसी का बहाना बनाए, इसका मतलब ये समझ लेना कि वो नाकारा है। उमा भारती जी ने कहा कि निकम्मा नेता हमेशा ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों का बहाना बनाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम बोलते हैं उस पर फाइल तैयार करते हैं। ये उमा भारती जी की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री रही, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा और आप सबने, हम सबने उसको सुना और देखा। फिर राजधानी भोपाल में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए संस्कृत भारती ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही कार्यक्रम में महामंत्री ने संस्कृत भाषा के बारे में भोपाल सहित आसपास के कुलपतियों से संवाद किया। उन्होंने संस्कृत भाषा के बारे में बताते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रकाशित किया। उधर राजधानी भोपाल में कई जगहों पर नवाचार भी स्थापित किए गए। आपको बता दें कि संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी भाषा है। भोपाल से संबंधित जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों का एकत्रीकरण था। नई शिक्षा नीति के आधार पर वो संस्कृत के बारे में क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन, चर्चा, विचार विनिमय, परामर्श इत्यादि बातें वहाँ हुई और इस सब ने ये माना कि ये करने लायक काम है और हम इस दिशा में बढ़ेंगे। एमपी की पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने सेवा और समर्पण अभियान के तहत 73 लाख लोगों का वैक्सीनेशन पूर्ण होने पर खुशी जाहिर की है। उषा ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश ने उन्हें सबसे अच्छा उपहार दिया है। वहीं पन्ना में युवती की आंखों में एसिड डाले जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी छूटेंगे नहीं। बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इनको और कठोर यातनाएं देनी पड़ेंगी। अपराधी छूटेंगे नहीं, फांसी पाएंगे। और मेरा बार बार ये जो बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और इनको और कठोर यातनाएं इनको देना पड़ेंगी। ऐसा लगता है कि फांसी के दंड से भी नहीं डरे, तो और कठोरतम व्यवस्थाएं करेगा मध्य प्रदेश सरकार। सिंगरौली जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह मौजूद रहे। मंत्री बिसाहू लाल ने अटल सामुदायिक भवन बिलौंजी में सिंगल क्लिक के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक रामलाल वैश्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक दीपक सक्सेना, कलेक्टर राजीव रजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भी उपस्थित रहे। एक सर्वे कराया जिसमें अनीमिया के ज़्यादा पाया गया सिंगरौली, तो इसको दूर करने के लिए एक फोर्टिफाइड राइस आज यहाँ वितरण कर रहे हैं ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो आज सिंगरौली से शुभारंभ किया गया है। 200 टन में भिंड और अनूपपुर
करेंगे और जहाँ जहाँ भी ये बीमारी ज़्यादा है वहाँ पे सिमी के 4 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। फिलहाल चारों आरोपी भोपाल सेंट्रल जेल में 28 अन्य सिमी कैदियों के साथ बंद है। आपको बता दें 24 दिसंबर 2013 को खंडवा जेल ब्रेक कर भागे सिमी के कार्यकर्ताओं को शरण देने, उनकी मदद करने के आरोप में चारों कैदी गिरफ्तार हुए हैं। जांच एजेंसी MPAT समय पर चार्जशीट पेश नहीं करने की वजह से 4 आरोपियों को जमानत मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ सड़कों से जुड़े मुद्दों पर बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश के बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में रिंग रोड का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा। यह प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही अटल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे और नर्मदा एक्सप्रेसवे को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। ऐसा मार्ग हम बनाना चाहते हैं जिसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप होंगे, टाउनशिप्स आएंगी और वो मध्य प्रदेश की आर्थिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। अटल प्रगति पथ पर भी विस्तार से चर्चा होगी कहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन सकते हैं, कहाँ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ वेबसाइट, रिसर्च और दूसरी गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं, उनके बारे में भी विचार किया। CRF के रोड्स और कहाँ बनाए जा सकते हैं। जो हमारे बड़े शहर हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में रिंग रोड्स आए और वो ऐसे आए जैसे इंदौर में हमने एक सुपर कॉरिडोर बनाया, ऐसे रिंग रोड बने जिनके आसपास औद्योगिक गतिविधियाँ और व्यावसायिक गतिविधियाँ चालू कर सकें। रोड केवल रोड नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। 24 घंटे में 12 नए केस मिले और 12 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। MP में आदिवासी अत्याचार पर उन्होंने कहा कि पन्ना की घटना हृदय विदारक है। दोनों मामलों के अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर पुलिस भर्ती पर उन्होंने कहा कि भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे के तहत की जाएंगी। 50 साल से जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, 50 साल से कांग्रेसी रहे और मुख्यमंत्री बरसों तक रहे, अब तो उन दोनों ने कह दिया बहन भाई को कि ये तो अभी नासमझ है। पहले हम कहते थे तो मानते नहीं थे, कहते थे लो अब ये मजाक उड़ाते हैं हमारे नेता का। अब कोई नहीं बोल रहा कि ये मजाक कौन उड़ा रहा है, कौन नासमझ कह रहा है इनको। तो ये स्थिति अब इनके नेतृत्व के बारे में हो गई है कि अनुभवहीन व्यक्ति है और ये 50 साल से कांग्रेसी रहे, मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति ने मोहर लगा दी। अब तो मान जाओ कांग्रेस के मित्रों के अनुभवहीन है। पन्ना के अंदर जो घटना हुई, प्रथम दृष्टया वह हृदय विदारक घटना थी। जो भी प्रयास किए वो घृणित प्रयास थे। चूंकि वो विषय किसी के परिवार की बिटिया चली गई थी और वो उसकी सहेली थी, इसलिए था। पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पोर्ट कोटे से जिनने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, कांस्य पदक हासिल किए हैं, उससे भी होगी और वैसे भी होगी, दोनों तरीके से होगी। अभी भी पूर्व की भांति सरकार नियंत्रण में किए हुए है। पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के आए हैं, जबकि 12 लोग ही ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।